अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन। इस वीडियो में हम मज़ीद नंबर थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन को देख लेते हैं, देन फर्दर फेज पे क्वेश्चंस करेंगे। लेट a and b be the integer with the positive, then there exists a unique integer q and r such that। क्वेश्चन देख लेते हैं। 144 इज डिवाइडेड बाय 12। ये डिवीजन एल्गोरिथम के तहत होगा। तो अभी ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमारे जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, 144 होगा, इसको डिवाइडेंट कहा जाता है, और ये यहाँ पर 12 जो होगा इसको क्वोशिएंट कहेंगे, एंड ये हमारे पास जो होगा इसको डिवाइजर कहेंगे, एंड इसी तरह से ये 0 हमारे पास जो होगा इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से ये बेसिक कंसेप्ट है। इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम के तहत कैसे लिखेंगे, तो उसके लिखने का जो तरीका है वो ये है जो हमें गिवन है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो b होगा, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास जो b है वो ये है, और a इसके इक्वल है, और ये q है, एंड ये r है। तो कि b इज इक्वल टू QA प्लस r। तो अगर इसमें हम कैसे लिखेंगे, या हम इसको लिखना चाहें जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो वो हमारे पास इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये इस तरह, ठीक है। तो अब इसमें हम एक और चीज़ को अगर हम नोट करें कि जैसे ये वाली जो कंडीशन हमें गिवन है, तो इसमें ये है हमारे पास, जैसे अगर हम इसको देखना चाहें तो ये यहाँ पर हमारे पास होगा कि जो ये 0 होगा लेस देन और इक्वल आर लेस देन ए। अब इसमें जो आर है, रिमाइंडर है जो हमारे पास, वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल 0 होगा। तो इस केस में हमने जो किया है ये 0 है, ठीक है, ये 0 वाला केस है, और जो ए होगा वो ग्रेटर देन आर होगा। ए अब हमारे पास क्या है, वो डिवाइजर है, तो डिवाइजर हमेशा जो है इससे ग्रेटर देन होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास जो थे ये बेसिक कंसेप्ट थे जो कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम से किए। अब हम देखेंगे कि जो नंबर थ्योरी में अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो। अच्छा जी, तो अब अगर हम ये क्वेश्चन देखें कि फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन 102 इज डिवाइडेड बाय 11। अगर हम 102 को अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 की टेबल हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे, 99 आएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। अब अगर हम सबसे पहले तो इसको हम इस तरह लिखेंगे जो डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली हमने लिखा था, जैसे कि यहाँ पर b हमारे पास 102 है, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये a हो गया 11, एंड 9 जो है q हो गया, एंड प्लस r मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर जो है। तो ये तो हमने इस तरह से मतलब इसी नोटेशन में लिख दिया। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, क्वोशिएंट चाहिए एंड रिमाइंडर चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास q है, यही फाइंड करना है, ये हमारे पास r है, ये हमारे पास जो होगा a है, ये हमारे पास जो b है। तो अभी हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है q एंड r फाइंड करना है, ये दोनों हमें चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि अगर यहाँ पर q की रिप्लेसमेंट में क्या है 9 है, तो हम यहाँ से अगर 9 को यहाँ पर लिखेंगे तो ये 9 जो होगा इसको हम इस तरह से नंबर थ्योरी में लिखते हैं कि 102 डिवाइड 11, इस तरह से लिखते हैं कि जो हमारे पास जो क्वोशिएंट होगा वो इसकी इक्वल होता है, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं अगर क्वोशिएंट की बात की जाएगी। अगर इसी तरह से अगर हमें रिमाइंडर चाहिए, तो जैसे 3 है, 3 को अगर हम y लिखेंगे तो वो हम नंबर थ्योरी में इस तरह से लिखते हैं कि मॉड 11। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर की बात होगी, वहाँ पर हम नंबर थ्योरी में मॉड का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर भी क्वेश्चन की बात होगी वहाँ पर हम डिवाइड इस तरह से लिखते हैं। नंबर थ्योरी में हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं कि जैसे हमारे पास जो डिवाइडेंट होगा वो नेगेटिव में होता है, तो अब इसमें जो हमारे पास डिवाइजर होगा वो तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब इसमें जो डिवाइडेंट है, जैसे कि हमने उसको देखा कि ये हमें -10 को डिवाइड करना है 6 के साथ। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर हम जो है हमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि ये डिवाइजर जो होगा ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और दूसरा ये कि ये जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर 6 की टेबल पढ़ेंगे, तो 6 की जो टेबल पढ़ूंगी मैं यहाँ पर, तो मैं 1 टाइम्स पढ़ूंगी तो 6 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर जैसे प्लस होगा माइनस करूंगी तो ये मेरे पास नेगेटिव आएगा, तो मेरे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगी, मैं इसकी -2 टाइम्स जो है टेबल पढ़ूंगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर -12 आएगा, फिर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारा सिंबल चेंज हो जाता है।
तो सैम्पल चेंज होने के बाद हमें पता है कि ये पॉजिटिव 12 है, तो इसमें से माइनस करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से ये जो है करेक्ट रहेगा। ये हमारे पास आर जो है ये हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, उसी तरह से लिखेंगे जैसे डिवीजन एल्गोरिथम में हमने किया कि -10 जो होगा हमारा वो इक्वल होगा 6 इंटू -2 प्लस आर। आई होप कि ये डिवीजन एल्गोरिथम आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जल्दी जल्दी से डेफिनेशन को देख लेते हैं। A linear equation of the form ax plus by is equal to c, where a, b, c belong to set of integer is known as a linear differential equation। ये भी नंबर थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये यहाँ पर हम देखें तो इस फॉर्म की इक्वेशन को हम जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कब एग्जिस्ट करेगी, मीन्स का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नॉट एग्जिस्ट करेगा। हमें ये देखना है कि हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि व्हेन इट इज एग्जिस्ट इट हैज अ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस इक्वेशन का तो हम इसे कहेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रही है। इसका जो है कोई सॉल्यूशन नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें ये होता है कि जीसीडी ऑफ ए बी जो है डिवाइड सी। तो जब जीसीडी ऑफ ए बी हम ए बी हमारे पास गिवन होगा इक्वेशन में, तो हम इन दोनों का जीसीडी फाइंड करेंगे। अगर वो सी को डिवाइड करेगा तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर नॉट एग्जिस्ट में क्या आएगा, व्हेन जीसीडी ऑफ ए बी डज नॉट डिवाइड सी। सो ये दोनों हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर डज नॉट डिवाइड सी होगा तो वो नॉट एग्जिस्ट में आ जाएगा। चलिए, तो अभी हमने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है एग्जिस्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट तब करेगा जब जीसीडी ऑफ ए बी जो है डिवाइड सी करेगा, एंड नो सॉल्यूशन तब होगा जब जीसीडी ऑफ ए बी डज नॉट डिवाइड सी। तो हमने ले रहे हैं 3x प्लस 9y इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ये हमारे पास a जो है वो यहाँ पर 3 है, b जो है यहाँ पर 9 है, एंड सी जो है यहाँ पर 12 है। तो अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि हम ए और बी का जो है जीसीडी फाइंड करेंगे, एंड वी नोटेड इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा, 3 आएगा। एंड जो 3 है वो हम इस तरह से चेक करेंगे कि जो इनका जीसीडी है क्या वो डिवाइड कर रहा है सी को, मतलब 12 को। तो ये डिवाइड तो कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये हमें जो क्वेश्चन गिवन है, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। वहाँ पर हम एक और क्वेश्चन लेंगे जो कि है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमारे पास यहाँ पर a 2 है, b 4 है, c हमारे पास 5 है। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 4 का जीसीडी पहले फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा, जीसीडी हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हम देखेंगे क्या ये डिवाइड कर रहा है 5 को, तो ये डिवाइड नहीं कर रहा। ये हमारे पास जो है काउंटर एग्जाम्पल होंगी और ये एग्जाम्पल होंगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद जो है नंबर 3 के और जो है क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।